वालेकुम। ताकाय और येशु में फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं। ताकाय का मतलब है रफली, प्रोबेबली, रफ, अप्रोक्सीमेटली, जबकि येशु का मतलब है परहैप्स और मे बी। मीनिंग दोनों के मिलते जुलते ही हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ताकाय के जो मीनिंग्स हैं इंग्लिश में निस्बतन ज़्यादा हैं। येशु के मीनिंग सिर्फ 2 हैं, तो इससे पता ये चलता है कि शायद प्रैक्टिकल यूज़ में येशु का इस्तेमाल कम होगा और ताकाय का ज़्यादा होगा, लेकिन ये 100% लाजमी नहीं है। देखते हैं हम। सिमिलैरिटीज़ में कहते हैं बोथ आर एडवर्ब्स इंडिकेटिंग आ स्पेकुलेशन और एस्टिमेशन अबाउट अ सर्टन सिचुएशन। किसी ख़ास सूरत हाल के बारे में एक ख्याल, एक क्यास, एक अंदाज़ा बयान करते हैं दोनों ही। मिसाल के तौर पे था जोंगशो वो हमेशा कहता है ज़िजी थेबे शिहुआन खान शू कि उसको बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मुताला करना बड़ा पसंद है। खशी जेपन शू लेकिन ये वाली किताब था खानला इगयुए छाए खानदाओ, 1 महीना पढ़ने के बाद खानदाओ तीवू वो 5वें पेज पे पहुंचा है। ताकाय येशु दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। शायद शे इनमें कुंगजो थाए मांग, शायद इसलिए कि वो काम में बहुत बिजी होगा। तांग वो ज्वेदा, लेकिन मेरे ख्याल में इगा चंचंग आए खान शूदा जन, एक ऐसा शख्स जिसे वाकई में किताब पढ़ना पसंद है। जोंगनंग चाओ छू शिजिए लाए युए तो वो हमेशा टाइम निकाल लेता है बुक रीडिंग के लिए, जिसको वाकई में मुताला करना अच्छा लगता है। जो इन दोनों में फ़र्क है उसमें पहले नंबर पे कहता है ताकाय expresses a stronger judgment and a more positive meaning, while येशु indicates a guess and a smaller possibility. येशु जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपका काम जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके उसके बारे में कम पॉसिबिलिटी है, उसमें चांसेस कम होंगे तो आप येशु इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा चांसेस हैं तो आप ताकाय इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे कहता है लाओचांग चे गरन इज हनचुनशी, कि जो लाओचांग है ये हमेशा से बहुत इन टाइम रहा है, वक्त की पाबंदी करता है। खाए हुए छोंगलाए पुछताओ, मीटिंग के लिए कभी भी लेट नहीं हुआ। चिंतियादाओ शेंजाए हाय में लाए, आज अभी तक नहीं आया। ताकाय शी यो शमा शिचिंग, कि कोई मसला होगा ज़रूर। नि ताकत वहाँ वह वंधाबा, तुम कॉल करके ज़रा उससे पूछो। ताकाय का इस्तेमाल किया है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कि ज़रूर उसे कोई इशू होगा, कोई मसला होगा, कॉल करके पता करो। सेकेंडली लिखा हुआ है येशु के बारे में चेसे त्याइंग इशू जिए, इस दफ़ा मूवी आर्ट फेस्टिवल येशु हुए ज़े बेजिंग जुशिंग, हो सकता है कि बेजिंग में अरेंज किया जाए। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले के मुताबिक पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा फ़र्क इन दोनों में ताकाय कैन सिग्निफाई एन एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी। ताकाय किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में अंदाजे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि येशु को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे ताकाय यो सानफंचा आर्दरन फानतो चेयांसो, तकरीबन 2/3 लोग इस तरह करने की मुखालफत कर रहे हैं। 2/3 लोग मुखालफत कर रहे हैं। ताकाय को आप तादाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि येशु को नहीं कर सकते। तीसरा फ़र्क इन दोनों में जो यहाँ बयान किया गया वो है येशु कैन इंडिकेट दैट द स्पीकर इज़ नॉट श्योर अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, वाइल ताकाय हैज़ नो सच यूसेज। येशु को आप अपने ऐसे फ्यूचर प्लान्स के बारे में यूज़ कर सकते हैं कि जिनके बारे में आपको खुद यकीन नहीं है, जबकि ताकाय का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखी है वह युआन लाए सांगश्वेशी फालू,
मैं पहले कानून पढ़ना चाहता था， 不过अलबत्ता后来我发现自己对新闻更感兴趣， लेकिन बाद में मैंने डिस्कवर किया कि मुझे सहाफ़त में ज़्यादा दिलचस्पी है। 也许शायद以后我会成为一名记者， हो सकता है कि मैं फ्यूचर में एक सहाफ़ी बनूं। अब उसे खुद कंफर्म नहीं है, इसलिए उसने येशु का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ताकाय आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। चौथा फ़र्क, ताकाय कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव वर्ड मीनिंग नॉट क्वाइट एक्यूरेट और डिटेल्ड, जबकि येशु का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है। ताकाय को आप एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मतलब उसका वही है कि कोई मालूमात डिटेल्ड में नहीं है या एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट नहीं है। मिसाल के तौर पे 不管做什么事情， चाहे कोई भी काम करें 最好提前做计划， बेहतर ये है कि आप पहले उसकी प्लानिंग कर लें। 不用安排的特别详细， बिल्कुल भी डिटेल में प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 但必须有一个大概的想法， लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए, एक अप्रोक्सीमेट प्लानिंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए। नीचे ताकाय और येशु को इस्तेमाल करके हमने खाली जगह पूरी करनी थी। अच्छा, जितने भी इस तरह के डिफरेंस करने वाले इस टाइप के हैं ना, मैं कहता हूँ कि आपको इस काबिल होना चाहिए कि बग़ैर ऊपर वाले पॉइंट समझे आप यहाँ पे बता सकें, आपको फील हो कि यहाँ पे ताकाय आना है, यहाँ पे येशु आना है। तो इस मामले में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये मेरी वाली वीडियो देखने से पहले आप एक दफ़ा ख़ुद से टिक क्रॉस किया करें। टिक क्रॉस करके तो फिर चेक किया करें कि आपने जो टिक क्रॉस किए हैं वो ठीक है कि नहीं। जब आप इस काबिल हो जाएं कि बग़ैर इस ग्रामर को देखे, बग़ैर इन पॉइंट्स को समझे, बग़ैर मेरे आंसर्स देखे आप दुरुस्त जवाब लगाने लग जाए ना, मैं समझता हूँ कि आपके लिए HSK4 को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसका जब आप इस काबिल हो जाएं, इसका मतलब है कि आपने इतनी स्टडी की हुई है कि आपको वैसे ही फील हो जाता है कि यार यहाँ पे अगर देखें ताकाय है तो आप अगर ये शू लगाते हैं तो ये फील हो, आपको खटके ये गलत है। चलें, बहरहाल हम रूटीन की स्टडी अपनी करते हैं। पहले पे तो आपको बताया कि हम ताकाय ये शू दोनों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे त्याओछा फासियन, इस दफ़ा के सर्वे से पता चला है, डिस्कवर हुआ है, 超过70%的儿童 के 70% से ज़्यादा बच्चे 更愿意让爸爸给自己读书, वो ज़्यादा लाइक करते हैं, प्रेफर करते हैं कि उनके फादर उनके लिए बुक रीडिंग करें। 为什么会出现这种情况? कि इस तरह की सूरत हाल क्यों होती है? 大概也许是因为父亲平时陪孩子玩的时间较太短。 उसकी वजह यह है कि नॉर्मली जो फादर हैं वो बच्चे को कंपनी कम देते हैं, बच्चों के साथ खेल कूद कम करते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ है 穷人的孩子早当家 कि गरीब लोगों के बच्चे जल्द घर संभाल लेते हैं। तांगजा का मतलब होता है घर को मैनेज करना, अखराजात के हवाले से दीगर मामलात में गरीब लोगों के बच्चे जल्दी घर संभाल लेते हैं। थामन ये शू वो शायद इसलिए कि मैं वो हंदो छेन, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। 却可能比富人家的孩子经历的更多, तो वो अमीर लोगों के बच्चों से ज़्यादा चीज़ें फ़ेस करते हैं, ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। गरीब बंदा तो अपनी घर की चीज़ें, घर बाहर की चीज़ें मैनेज करने में बहुत कुछ सीखता है, जबकि अमीरों को क्या पता हो।
यहाँ पे हम ये शू का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, ताकाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे है शिफो, यानी उस्ताद ड्राइवर को कह रहा है ये, वो ची जी छांग, मैंने एयरपोर्ट जाना है, ताकाय याओ दो छांग शिजियन, तकरीबन कितना टाइम लगेगा, 5 小时能到吗, क्या आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। चौथे नंबर पे लिखा है 小孩的脾气变化很快, कि छोटे बच्चों का मिजाज बहुत तेज़ी से बदल जाता है। 刚才还对你笑个不停, अभी अभी थोड़ी देर पहले वो आपसे बहुत खुल के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। ये शू一下子就没事了, हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो ऐसे हों जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 好像什么都没发生过, ऐसे जैसे कि कुछ बिल्कुल भी हुआ ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये बच्चे यकदम ऐसे पता भी नहीं चलता किस बात से बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, और विद इन सेकेंड्स वो ऐसे होते हैं जैसे कोई हंसने वाली बात या वो हंसे ही ना हो। लास्ट नंबर पे है 您最近在拍哪部电影, कि रिसेंटली आप कौन सी मूवी शूट कर रहे हैं, कौन सी मूवी बना रहे हैं। 能谈谈电影的大概内容吗, क्या आप मूवी का ऑलमोस्ट जो कंटेंट है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ताकाय और ये शू का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो रही होगी। अगर ऐसा है तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।